हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए हैं। होप जितने भी हमने चैप्टर किए हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। थ्योरी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सब डिस्कस किए हैं। ओके, फिर भी बच्चा कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी में से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी बिकॉज ऑफ योर एग्ज़ाम टाइम। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। सो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा ओनली ऑन फोर्स के ऊपर, कि फोर्स क्या है वो पढ़ेंगे, कि फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं बात करूँ फोर्स की। आप कोई भी चीज़ है, मान लो आप के सामने कोई बॉक्स रखा है, अगर आप उस बॉक्स को खींचते हैं अपनी साइड, दैट मीन आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर। या आप उसको पुल करते हो, धक्का देते हो, उसमें भी आपका फोर्स लगा है। दैट मीन फोर्स इज अ पुश और पुल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं होता फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल को अप्लाई करते हैं तो वही हमारा फोर्स है। ओके, सो व्हेन पुश और पुल is applied to an object is called force. A force can change the state of an object from rest to the motion and vice versa. भाई जो फोर्स होता है, मान लो कि आपके सामने कोई बॉल है, आप उसको किक करोगे, उसकी स्टेट वहाँ से चेंज होगी, वहाँ से वो दूर चली जाएगी। दैट मीन उसके अंदर जो फोर्स की वजह से उसकी स्टेट में चेंज आया है। या कोई भी बॉल थी आपकी, आपने उसको जब किक किया था उसके थोड़ी देर के बाद वो स्टेट पोजीशन में भी आएगी, रुक जाएगी, वहाँ पर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। वो भी एक तरीके का फोर्स ही है। रेस्ट पोजीशन टू मोशन, मोशन टू रेस्ट पोजीशन, बोथ आर फोर्सेस। ओके, टू लेट अ फोर्स कम इनटू प्ले, जब हम खेलने जाते हैं तो उसमें भी हमें फोर्स लगता है हमारा। टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, लाइक सो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इंटरेक्शन किन के बीच में होगा? फुटबॉल और प्लेयर के बीच में। सो हम भी मोशन में होंगे और बॉल को भी क्या करेंगे, उसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे किक करने के लिए। हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट और बॉल होंगी हमारी, बैट का फोर्स लगेगा बॉल के ऊपर, बॉल का मोशन में चेंज होगा कि बॉल कहीं दूर चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, गॉट इट? सो मीनिंग क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट है, डू मैग्नेट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट अ पुश और पुल। क्या जो मैग्नेट होती है वो भी पुश और पुल करती है? भाई आपके पास से दो मैग्नेट है, अगर हम उसके नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मिलाते हैं, दैट मीन वो एक दूसरे को पुल करेंगे ना, खींचेंगे एक दूसरे की साइड। अगर हमने नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट किया, वो एक दूसरे को पुश कर देंगे, दूर फेंक देंगे एक दूसरे से। फोर्स इन इस कंडीशन में भी लगा। मैग्नेट ने क्या किया? फोर्स लगाया ना एक दूसरे को अट्रैक्ट और एक दूसरे के से रिपेल करने के लिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। दैट इज ए मैग्नेटिक फोर्स, दैट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। We know that a magnet can attract a piece of iron. Hence, we can say that the magnet pulls the iron pieces toward itself due to its magnetic force. Similarly, when opposite poles of a magnet repel each other, we can say that they are pushing each other way. Okay? क्लियर है? देन इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो बंदे मिलके एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी बॉक्स को धकेल रहे हैं, देखो इमेज के अंदर देखो क्या कर रहे हैं, दो बच्चे हैं, वो एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। सो जो ये पुल कर रहे हैं तो इनका सेम डायरेक्शन में लगा ना फोर्स। नेट रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, फोर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस में फोर्स ऑफ सेकंड पर्सन। जल्दी धकेगा हमारा अगर एक ही साइड से हम धक्का लगाएंगे किसी बॉक्स को। तो करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्या कहती है?
अगर दो फोर्सेस एक ही सेम डायरेक्शन में अगर वो एक्ट किए जाते हैं तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस का सम ऑफ हो जाता है। गेट इट? क्लियर है? सो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट साइड नेज रिजल्ट फोर्सेस डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पर क्या होगा कि एक ने वहां से धक्का लगाया और दूसरे ने उसी के अपोजिट, अपोजिट की बात की गई है, वो उस साइड से धक्का लगाता, वो उस साइड से धक्का लगाता। देखो हमने बहुत सारे रस्सी, जो रस्सी खींचने वाला गेम हम करते हैं उसमें एक दूसरे के अपोजिट हम खींचते हैं ना, उसको पुश करते हैं। दैट मीन्स जिसका वेट जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी साइड जाएगा। ऐसे ही इस कंडीशन में है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जिस तरफ से डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा उसका ही रिजल्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन ने फोर्स लगाया उसमें से माइनस कर देंगे सेकेंड का। यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करके चलता है? मैग्नीट्यूड विच डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को किसके अंदर ज़्यादा फोर्स है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट डायरेक्शन की है। थर्ड के अंदर अगर हम बात करें, द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन इन विच इज अप्लाइड एंड ए मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड। जो फोर्स होता है भाई वो एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। देखो कैसे, क्या तुम किसी भी चीज को पुश या पुल करोगे ऐसे घुमा घुमा के कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, एक ही डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, द इफेक्ट ऑफ फोर्स में अल्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज चेंज। कि अगर हमने एक डायरेक्शन में हम फोर्स कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर दोबारा से फोर्स करने लग जाते हैं तो वो जो फोर्स हमने लगाया उसके मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, अलग अलग फोर्स हो जाता है। हो सकता है कि हमने किसी भी चीज़ को फोर्स लगाया है वो उसकी नीचे मतलब थोड़ा स्लोप के अंदर, तो उसमें हम कम फोर्स लगाएंगे। अगर अपोजिट साइड लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो उसमें हमारा फोर्स कम लगेगा, ठीक है। The effect of more than one force being applied on an object is calculated by evaluated the net force acting on that object. इफेक्ट क्या कहता है कि अगर हमने एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाया है, एक से ज़्यादा अगर हमने फोर्स लगाया तो वहाँ पर नेट फोर्स जो उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मैंने वन डायरेक्शन के अंदर बताया था और टू डायरेक्शन के अंदर टू फोर्सेस बताए थे, वो सेम बात है यहाँ पर। इफ टू फोर्स आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ, अगर एक ही साइड पर क्या होता है, हमने कोई भी फोर्स लगाया है तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ मीन्स बढ़ता जाएगा वो फोर्स। आपको क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड दिखाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड दिखाएगा। बट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। तो जो आपने फोर्स लगाया है वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंस इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन साइज एंड शेप्स। जो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाया है तो उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ऑब्वियसली चेंज होगी। किसी भी अगर बॉक्स को हम धक्का लगा रहे हैं तो वो उस जगह से दूसरी जगह जाएगा ही। बॉल को अगर किक किया तो दूर जाएगी। सो पोजीशन चेंज होगी, साइज भी चेंज हो जाएगा। मान लो कोई फ्लेक्सिबल चीज़ है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे लाइक स्पंज वगैरह तो वो उसकी साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा हमारा, जितना हमने जिस ऑब्जेक्ट का मास था उसको मल्टीप्लाइड कर दो एक्सेलरेशन के साथ, जितनी भी एक्सेलरेशन रेट है उसके साथ, जो उसकी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो इनिशियल से उसकी फाइनल पोजीशन तक वो पहुंचा है वो वाली, ठीक है। ये वाला डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बार बार पूछा जाता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। सो क्या होती है? न्यूटन। गॉट इट? सो क्लियर है? ये था हमारा फोर्स मीनिंग एंड फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। होप आपको समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। डाउट है क्लास के अंदर कोई भी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लास कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।